पंजाब के 10 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मैं इस वक्त जालंधर में मौजूद हूं। जालंधर का ये कुक्कड़ पिंड है और इस गांव की आप लिंक रोड को देखिए, जिसके ऊपर से ये नज़दीक ही एक नहर है जो कि ओवरफ्लो होकर पूरी की पूरी एक नदी बन चुकी है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं लगातार खेतों में जो फसल है उसको बर्बाद कर रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर गांवों के अंदर जो कॉमन तौर पर यहाँ पर पानी की टंकी, स्कूल, सब कुछ इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। और लिंक रोड के ऊपर से आप देखिए पानी होकर सीधा खेतों में जा रहा है और खेतों में जो फसल खड़ी है उसको बर्बाद कर रहा है। मेरे साथ इस गांव के कुछ स्थानीय लोग हैं। आप मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरप्रीत रेखी। हरप्रीत, ये पानी कब आया था और अभी क्या स्थिति है? गांव में घर बचे हुए हैं अभी? घर तो बचे हुए हैं पर किसानों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। जिनकी देखो फसल खड़ी है वो तो बर्बाद हो रही है इस टाइम। उनका साथ थोड़ा देना चाहिए इस टाइम सरकार को। सरकार पता नहीं कहाँ पर है इस टाइम। अच्छा, आप बताएं, अभी क्या आपको कब पता लगा कि गांव में इस तरह से पानी आ रहा है और अभी घर बचे हुए हैं आप लोगों के? 2-3 दिन से बारिश हो रही लगातार, तभी फिर जो पानी आ रहा है पीछे से नहर जो है ना वो टूट गई है। जब पीछे से पानी आ रहा है वो सारा पानी तो खेतों में जा रहा सारा। और स्कूल भी डूब गया यहाँ का? स्कूल भी यहाँ थोड़ा डूब गया है, साथ में स्कूल है वो डूब गया। जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड की साइड डूब गई है। तो आप क्या कहेंगे, अभी गांव में क्या स्थिति है? अभी तो घर बचे हुए लेकिन खेतों का ज़्यादा बुरा हाल है। घर ठीक है, अगर लेकिन और आपको डर सता रहा है कि घरों की तरफ पानी ना आ जाए? शर तो है, अभी और बारिश हुई तो घरों में भी पानी आ जाएगा। तो बारिश रुक नहीं रही है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ। ये एक लिंक रोड है, अंदर ही अंदर जालंधर से आगे जाकर कई गांव हैं जिनको कनेक्ट करता है। लेकिन इस वक्त लिंक रोड के ऊपर से होकर पानी बह रहा है और इस वक्त यही स्थिति पंजाब के करीब 10 जिलों की बनी हुई है जो कि बाढ़ की चपेट पर हैं। कई गांवों में तो 8 से 12 फीट तक पानी खेतों में और घरों में जमा है। लोग घरों की छतों पर रह रहे हैं या फिर उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो इस वक्त पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है, जिनकी जो फसल है वो लगातार इस बाढ़ की चपेट में आ रही है। तमाम नदियां, नहरें, नाले सब ओवरफ्लो कर रहा है और इस वजह से दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। जहां एक और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तो वहीं गांवों में जो घर हैं उनके ऊपर भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लगातार कई गांवों में घर भी डूब चुके हैं। पंजाब इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। मैं जालंधर के कुक्कड़ पिंड में मौजूद हूं, जहां पर जो गांव का खेती का हिस्सा है और तमाम जो ज़मीन है वो पानी में डूबती जा रही है। नज़दीक ही एक नहर है जो कि ओवरफ्लो हो चुकी है, उसका बांध टूट चुका है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है वो पानी से लबालब भरा हुआ है और यहाँ पर एक सेवा केंद्र है। हालांकि सेवा केंद्र बताया जा रहा है कि बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी जो बिल्डिंग है यहाँ पर वो इस पानी से डूब चुकी है। लगातार जो पानी है ओवरफ्लो करके गांवों की तरफ जा रहा है। आपको पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए ये स्कूल डूबा हुआ है, तो वहीं पीछे की तरफ आप देखिए जो लिंक रोड है, स्कूल की तरफ आने का जो रास्ता है और जो लिंक रोड है जो कि जालंधर शहर को इन गाँवों से जोड़ती है, वो लगातार डूबती जा रही है। लोगों को चिंता ये सता रही है कि कहीं जो ये पानी लगातार आ रहा है नहर के बांध के टूटने के कारण वो उनके घरों में ना आ जाए। हमारे साथ एक लोकल युवक हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरप्रीत रेखी। हरप्रीत, अभी क्या स्थिति है? स्कूल और सेवा केंद्र तो डूब गया है, घर बचे हुए हैं? घर तो बचे हुए हैं, चलो हमारे तो घर पक्के हैं, चलो हमारे बचे हुए हैं। पर जो गरीब हैं उनके घर चोरे हैं, उनका क्या होगा? सरकार कुछ दे। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ पर स्कूल और ये रास्ता हमने देखा, लिंक रोड पूरा डूबा हुआ है, सेवा केंद्र डूब गया है, लेकिन खेतों की क्या स्थिति है? काफ़ी क्या फसल भी बर्बाद हुई है? फसल बर्बाद होगी। किसानों का इस टाइम बहुत मंदा हाल है बेचारों का। वो कहाँ जाएंगे? ना सरकार उनका साथ दे रही ना कोई और दे रहा। जो हम ही ना उनका साथ दें फिर देगा कौन उनका साथ? लेकिन सरकार। इस पानी को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, लगातार घुस ही रहा है पानी के खेतों हाँ, में। 3 दिन हो गए, 3 दिन से बारिश लगातार हो रही है। पीछे से पानी आ रहा है, इधर जाई जा रहा है। सरकार पता नहीं तो कहाँ घुस रही है। अब आप देखिए ये स्थिति है इस वक्त। लगातार जो पानी बढ़ रहा है उससे ना सिर्फ किसानों की ज़मीन बर्बाद हो रही है, बल्कि जो गांवों के अंदर घर हैं, स्कूल हैं, वो भी पानी में डूबते जा रहे हैं। पंजाब सरकार की ओर से 3 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है, सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। लेकिन कई स्कूलों में लगातार इस वक्त ये स्थिति है कि स्कूलों की बिल्डिंग सी डूब चुकी हैं। इसी वजह से सरकार ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके प्रभावित हो रहे हैं। मैं इस वक्त जालंधर में मौजूद हूँ। जालंधर का ये कुक्कड़ पिंड है और यहाँ पर आप देखिए ये जो सड़क है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं,
यहाँ पर लगातार जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देखिए जो पानी है वो बढ़ रहा है और यहाँ से थोड़ी आगे जाने पर अंदर पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए पानी कितने तेज़ बहाव के साथ आ रहा है और ये जो पूरी सड़क है वो पानी में डूब चुकी है। दरअसल ये जालंधर से गांवों को जोड़ने के लिए एक लिंक रोड है, आगे 8 से 10 गांव हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सड़क यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से डूब चुकी है। लोगों के जो खेत हैं किसानों के वो पानी से लबालब भर गए हैं और अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके जो घर हैं वो पानी की चपेट में ना आ जाएं। नज़दीक ही एक नहर है जो कि सिंचाई के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस वक्त वो नहर ही ओवरफ्लो कर रही है, उसका बांध टूट चुका है और पानी जो है वो लगातार खेतों को नुकसान कर रहा है। लोगों में चिंता है कि कहीं उनके घर इस पानी की चपेट में ना आ जाएं। आप इसी गांव में रहते हैं? जी जी। तो अभी ये जो रास्ता डूबा हुआ है, सड़क डूबी हुई है, ये आगे कितने गांवों को कनेक्ट करती है? ये 8-10 गाँव को कनेक्ट करती है जी। पानी के पूरा डूबा हुआ रोड नजर नहीं आ रही, देखो सारा पानी ओवरफ्लो हो गया, तो काफ़ी चिंताजनक हाल था। और जितनी फसल यहाँ लगी हुई थी वो भी सब डूबी पड़ी सारी है। डूबी पड़ी है, फसल देख लो आप, सारी डूबी पड़ी है, जो पीछे भी फसल डूबी पड़ी है सारी। ये तो ये नहर पहले भी ऐसी कभी टूटी है या इस बार ही ये सब दो कुछ बार हो रहा हो गया पानी आया इसमें, पहले भी 1988 में आया था, फिर बीच 2-3 साल पहले भी पानी आया था यहाँ पे, 2 बार आया है? था। लेकिन इस बार नुकसान ज़्यादा है। इस बार नुकसान ज़्यादा हो गया। तो इस बार नुकसान ज़्यादा है और ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाके नदियों और नहरों के नज़दीक हैं और तमाम नदियां ओवरफ्लो कर रही हैं। कई बांध टूट गए हैं, नहरें जो बनी हुई थी उनके बांध टूट गए हैं, नहरें ओवरफ्लो कर रही हैं। इसी वजह से पंजाब के ग्रामीण इलाकों पर लगातार बाढ़ की दोहरी मार पड़ रही है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो फसलों का हुआ है। जो फसलें खेतों में तैयार खड़ी थी वो इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं। जालंधर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।